Let us start with this chapter. चैप्टर का टाइटल क्या है? बॉडी मूवमेंट्स. व्हाट इज मीन बाय बॉडी मूवमेंट? सबसे पहले तो टाइटल समझना होगा कि बॉडी मूवमेंट मतलब होता क्या है. मूवमेंट मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं. बॉडी मूवमेंट का क्या मतलब हुआ? जैसे मीन्स मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एट इट्स ओन प्लेस. मीन्स ये जो मैं हाथ हिला रही हूँ इसे हम मूवमेंट कहेंगे. मीन्स अपनी ही जगह पे जब कोई चीज़ मूव हो रही है, इधर से उधर हो रही है या उसे हम क्या कहेंगे? बॉडी मूवमेंट कहेंगे. राइट. टाइटल समझ में आ गया आपको? अब मैं बहुत ही इनिशियल से स्टार्ट करती हूँ कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट क्या होता है हमारा. ये पिक्चर आप देख रहे होंगे. इस पिक्चर में एक्सटर्नल बॉडी पार्ट शो किया गया है जो आप छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे. ये हमारा हेड होता है, हेयर होता है, फोरहेड होता है, नोज़ होते हैं, ईयर्स होते हैं, चिक होता है, चिन होता है, नेक होता है, शोल्डर होता है. फिर शोल्डर के बाद आपका चेस्ट आता है, चेस्ट के बाद स्टमक, स्टमक के बाद लेग्स होते हैं, टो होता है, फुट होता है, नी होता है. अगर बैक पोर्शन की बात करें तो ये आपका बैक होता है, ये आपका हिप बोन या बॉटम जिसे हम कहते हैं, ये हील होती है, ये एंकल होता है, और ये हेयर्स होते हैं, ये पूरा हेड होता है, ये नेक का पोर्शन होता है. इसे हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट कहते हैं. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट कहते हैं. राइट. नेक्स्ट आपका आता है इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर. ये आपके इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर में क्या है? एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और थर्ड आपका स्केलेटल सिस्टम है. इसके अलावा भी कुछ मिसलिनियस सिस्टम्स होते हैं जैसे कि यूरिनरी का सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं पढ़ना है. हमें सिर्फ स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है. दैट इज़ बोन्स के बारे में पढ़ना है और उनके जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है. नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ व्हाट? स्केलेटन. Human skeleton consists of different types of bones and having different joints too. Right? अभी मैं आगे आपको इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी. ठीक है. डू वी आर एबल टू सी स्केलेटन? क्या हम स्केलेटन, अगर हमारे बॉडी का ये जो मसल्स है इसको हटा दिया जाए तो बॉडी क्या हो जाएगी? पूरी स्केलेटन हो जाएगी. राइट. और इस स्केलेटन को अगर हम देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं? बाय मीन्स ऑफ एक्सरे और सीटी स्कैन के थ्रू देख सकते हैं. क्या होता है, कई बार इंजरीज हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तब डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक्सरे करा के लाइए या सीटी स्कैन करा के लाइए, जिससे कि वो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि उसमें कोई टूट फूट तो नहीं हुई है. राइट. नाउ this is internal body structure. Now what happen when we sit idle or still? Idle मतलब चुपचाप शांति से या सावधान मुद्रा में. अगर हम ऐसे बैठें तो आप क्या सोचते हैं? ऐसे दो यू आर स्टिल, क्या आपकी बॉडी में मूवमेंट होगा अगर आप शांत बैठे? ऐसे होगा. मूवमेंट्स हो रहे हैं. अंदर जो भी हमने खाया उसका डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, और हम सावधान हैं, सावधान मुद्रा में या शांत मुद्रा में या एकदम स्थिर मुद्रा में हैं, लेकिन हमारी आइज ब्लिंक कर रही हैं. राइट. और भी इंटरनल बॉडी प्रोसेसेस हो रहे हैं. इसका मतलब कि शांति से बैठने का मतलब ये नहीं है कि हमारे मूवमेंट्स नहीं हो रहे. मूवमेंट्स हो रहे हैं. दैट इज़ ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ब्रीदिंग, डाइजेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन ब्लैडर. नाउ नेक्स्ट स्लाइड.
सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड। Now, name activity which provide movement in human being या animals। आप वो एक्टिविटीज़ बताइए जिसमें कि ह्यूमन बीइंग या एनिमल में मूवमेंट होता है। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? जैसा कि पिक्चर में शो हो रहा है, ये किस चीज़ का पिक्चर है? एक्सरसाइज का पिक्चर, राइट। इसी तरह हम अगर वॉक कर रहे हैं, हम रन कर रहे हैं, हम स्किपिंग कर रहे हैं या स्विम कर रहे हैं, स्लेदर हो रहा है या क्रॉल हो रहा है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ शो करती हैं कि ये मूवमेंट्स हैं। हाउ दिस मूवमेंट्स आर पॉसिबल? दिस मूवमेंट्स आर पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब क्या होता है? जॉइंट्स का मतलब होता है मीटिंग ऑफ टू बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट्स। जहाँ पे दो बोन, लेट अस सपोज एक बोन ये है, इसके अंदर भी दो बोन्स होती है ना, राइट। अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको हार्ड हार्ड सा लगेगा, दैट इज़ बोन। जहाँ पे दो बोन्स, जैसे ये लेट अस सपोज ये है, जहाँ पे दो बोन्स ज्वाइंट होती हैं उसे हम जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। नाउ अब जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, राइट? There are 4 types of joints. Number 1 is ball and socket joint. Number 2 is hinge joint. 3rd is pivotal joint. And 4th is fixed joint. Right? ये 4 तरह के joints हमारी body में पाए जाते हैं। Now, the very first is ball and socket joint. Ball and socket joint का क्या मतलब होता है? This type of joint is found in our shoulders. ये जो हमारे शोल्डर्स हैं इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब ये होता है, ये कुछ ऐसे, ये मान लीजिए आपका बाउल है, ये आपका बाउल है, राइट, और ये आपकी बोन है, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है कि ये जो बोन है वो आपकी पूरी 360, अगर आप इसको इधर घुमाएंगे इस पूरे होल डायरेक्शंस में ये मूव कर जाएगी। मीन्स ये हमारा शोल्डर है ना, अगर हम इसको 360 मूव करना चाहेंगे तो ये 360 इजली मूव कर लेगा। इसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वन सॉकेट we also call its cavity is present in which ball-like structure fits and provide 360 degree of free flexible movement is called ball and socket joint. Example of ball and socket joint is shoulder. Now next is hinge joint. अब hinge joint क्या होगा? This is called the hinge joint. hinge मतलब होता है आपका, आपने दरवाजे में देखा होगा, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ऐसा आपने देखा होगा दरवाज़ों में जो ये हिंज लगाए जाते हैं। हिंज का कॉन्सेप्ट इसी डोर या विंडो से लिया गया है। हिंज की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये या तो आगे की तरफ खुलेगा या पीछे की तरफ, मतलब ये वन डायरेक्शन मूवमेंट ही प्रोवाइड करता है, राइट। सो थिंक ऑफ बोन्स एंड जॉइंट विच ओपन लाइक हिंज। आप सोच सकते हैं ऐसा कौन कौन सा जॉइंट्स है जो हिंज की तरह खुलता है। सबसे पहले तो हम बताएंगे एल्बो ही है हिंज जॉइंट। क्या आप एल्बो को उल्टा फोल्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड द हिंज जॉइंट, एल्बो। सिमिलरली अगर आप नी का देखेंगे तो नी हमारी, दिस इज लेट अस सपोज नी, तो नी हमारी इधर को ही एक्ट करती है, कभी भी ऐसे नहीं मुड़ सकती है, राइट। तो नी क्या हो गया? हमारा हिंज जॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट क्या होता है? द जॉइंट विच इज फाउंड इन नेक। ये आपका नेक रीजन है, राइट।
यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, ये कह लीजिए, या यहाँ ये जो आपका नेक रीजन के पास होता है पाइवोटल जॉइंट होता है। अब ये पाइवोटल जॉइंट कितना मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है, या तो राइट, या तो लेफ्ट, या तो अप, या तो डाउन। ये सिर्फ इतना ही मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है। only 4 directions on neck move: right, left, up, down. So the joint which allows forward, downward, left and right is known as pivotal joint. Okay, now next coming is fixed joint. fixed joint क्या होता है, ये जो जॉइंट है वो हमारे स्कल या जॉज में होता है, राइट, फिक्स जॉइंट। अब ये जो हार्ड स्ट्रक्चर लग रहा है ये अटैच्ड है, इसे हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। जॉज में भी यहाँ पे फिक्स जॉइंट होता है, मीन्स हम अपने मुंह के या तो बहुत ऐसे ऊपर खोल सकते हैं, नीचे खोल सकते हैं, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। Open your upper and lower jaw. It will open only to a some extent. You won't move anywhere. This is called the fixed joint. 4 तरह के joints आपको समझ में आ गए होंगे: ball and socket joint, hinge joint, then आपका fixed joint, और एक और कौन सा joint था जो पीछे पड़ा, pivotal joint, जो ये neck के पास में होता है। These are the 4 joints. Hopefully आपको समझ में आ गया होगा ना। कुछ फैक्ट्स जो कि आपको जानने चाहिए: ह्यूमन स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं, ये आपको कहीं पे भी जीके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूजुअली जो होते हैं 206 बोन्स होते हैं एट द टाइम ऑफ एडल्ट एज, तो लेकिन जब बेबी बर्थ होता है तो उसके पास 305 बोन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ होते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो ग्रोन अप करता है, बहुत से बोन्स जो होते हैं फ्यूज्ड हो जाते हैं और 206 बोन्स ही रिमेन्स रह जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है, कुछ सॉफ्ट बोन्स होते हैं। बोन्स जैसे कि लेट अस सपोज ये आपका बोन है, राइट, ये बोन्स होते हैं। बोन्स के ऊपर यहाँ पे एक कार्टिलेज की शीट होती है और कार्टिलेज की शीट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड होने की वजह से ये और एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर या कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से कभी भी इनमें आपस में टकराव नहीं होता है और इसकी वजह से बोन सेफ जोन में रहते हैं, राइट। और ये कार्टिलेज बताती हूँ, कार्टिलेज क्या होता है। जो भी सॉफ्ट बोन्स होंगे विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज़ नोन एज कार्टिलेज। जैसे कि हम अगर ईयर लोब की बात करें यहाँ पे तो ये हम कार्टिलेज कहते हैं। ये नोज टिप की बात करें तो ये भी एक कार्टिलेज है, राइट ना। जैसा कि कंटिन्यू करते हैं, अब कुछ चीज़ें हैं जैसा कि मैंने बताया था कि मसल्स हैं और अंदर की बॉडी को हम क्या कहेंगे, जो हड्डियां हैं उनको स्केलेटल कहते हैं। लेकिन ये स्केलेटन किस में होता है, एक फ्रेमवर्क में होता है, मीन्स एक स्ट्रक्चर होता है उसमें ये फिट होता है, ठीक है। द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। अगर हम अपने बैक पोर्शन को छुएंगे तो ये आपकी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी हम इसे कहते हैं। और इसके आसपास में भी ये जो होते हैं इसे रिब्स कहते हैं या रिब केज बनाते हैं, जिसमें कि लंग्स हमारे सेफ कंडीशन में रहते हैं, प्रोटेक्टिव जोन में रहते हैं। इन मिडिल वी फील दैट ए केज लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट नोन एज रिब्स एंड इन बिटवीन ए लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। स्टर्नम स्पाइनल कॉर्ड के बोन्स को हम स्टर्नम कहते हैं, राइट। ये पोर्शन जो आपका आ गया, कौन सा पोर्शन आ गया, हिप पोर्शन। हिप पोर्शन में कौन से बोन्स होते हैं, पेल्विक बोन्स होते हैं, ओके। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। इन सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनवर्टिब्रेट्स। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, वर्टिब्रेट्स, ह्यूमन बींग्स के बारे में, कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स में ये सारे बोन्स के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। और इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि अर्थवर्म हो गया, स्नेल हो गया, ठीक है, या बर्ड्स हो गई, इन सब के बारे में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे।